हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। आज का टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन नाम का चैप्टर चल रहा है। हम एनसीईआरटी से इसको देख रहे हैं। अब देखते हैं क्या क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है, एज वी ऑलरेडी नो, दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आइए शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले बच्चों ये समझ लेना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या हैं और इसको अपने दिमाग में बैठा लेना। इसमें गलती मत कर जाना। भाई बड़ी सिंपल सी बात है दोस्तों। दीज आर द प्रॉपर्टीज विच सोलली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल पे ही डिपेंड करती हैं, नेचर पे नहीं करती हैं उनके। तो लिख लो भैया, दीज आर द प्रॉपर्टीज विच सोलली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। solely depends on the number of solute particles। एक बात बड़े ध्यान से समझना, नेचर पे नहीं कर रही। अब जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पीछे देखी हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रहे बॉइलिंग पॉइंट नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड वन विल बी योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फाइनली ओपी, वो जो आजकल हम लिख देते हैं वो नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मेरे दोस्तों, दीज आर द प्रॉपर्टीज विच सोलली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। नेचर पे डिपेंड नहीं करती। जो प्रॉपर्टी नेचर पे डिपेंड कर रही है फिर वो कॉलिगेटिव नहीं है। अब आप मुझे सोच के बताइएगा, पीएच इन चार के अंदर मैंने नहीं लिखा, तो पीएच एक नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। क्यों? कमेंट के अंदर आप ये लिख के बताइएगा। वेल, आज हम बात करते हैं, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उठाते हैं। हमारे राउल्स भाई साहब के अंदाजे से जो निकल के आया, जो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया था, याद हो मैंने आपको राउल्स लॉ के अंदर ये समझाया भी था कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब डालेंगे तो उसका पी नॉट बी 0 होगा और उस केस में ये रह जाएगा। और फिर इसको आपने इस प्रकार लिखा था और यहां पर एक्स ए हुआ था। पी एस ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं एज एक्स ए प्लस दिस विद इक्वल टू 1। ओ भाई साहब, मोल फ्रैक्शन दोनों के प्लस करके 1 आते हैं, ये तो मैंने बता रखा है ना। देखो वैसे ये एक्स नहीं है, इसे क्या कहते हैं ग्रीक के अंदर, ये आप लिख के बताएं। अब देखो कुछ इंटरेक्शन भी होना चाहिए ना क्लास में, कि आप भी हमें कुछ बताएं। सब कुछ हम बताएंगे तो आपका भी तो इंटरेस्ट चाहिए ना हमें। तो ये समझ में आ रही है बात, हम वैसे बता चुका हूँ मैं क्लास में, फिर भी अगर आपने लास्ट लेक्चर्स मेरे ध्यान से देखें या इस चैनल के लेक्चर ध्यान से देखें तो आपको आंसर मिलेगा। खैर, बट खुद ढूंढ लोगे तो और आनंद आएगा। तो अब हमने क्या करा, एक्स बी को इधर ले गए, 1 माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए कर दिया, और ये मुझे मिल गया पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए, और ये बराबर हो गया एक्स बी के। अब ये सब चीजें क्या हैं, पहले जिस बच्चे को अभी भी ये डाउट है वो देख ले। दिस इज माय प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर of the solution, mole fraction of the solute। कहने की बात यह है कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में ये फिर से देखो वही चीज है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर दे रखा है। सवाल ये आता है दोस्तों कि इसे रिलेटिव लोवरिंग क्यों कहा जाता है, जरा ध्यान से समझना। देखो प्योर से, जरा इसको इस कलर में ले लेते हैं, प्योर से सॉल्यूशन वाले को माइनस किया,
ये हम अच्छे से जानते हैं कि जो प्योर था उसका वेपर प्रेशर मस्त था, बढ़िया था, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया रे दोस्त। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर कम हो गया है, इसका मतलब ये जो आपका सीन दिख रहा है, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। कितना कम हुआ वेपर प्रेशर में, ये बता रहा है। और ये विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल है, रेशो है तो रिलेटिव है। दादाजी आए हैं और बता रहे हैं, देखो भाई, इस जमाने में हमारे टाइम पे जंगल हुआ करता था, आज यहाँ पर बिल्डिंग बन गई है। मेरे दोस्त वो रिलेटिविटी बता रहे हैं ओरिजिनल से कंपेयर करके। यहां पर भी आप देख रहे हैं इतना जो वेपर प्रेशर है वो लो हुआ है, बट विद रिस्पेक्ट टू दी इनिशियल। और अगर ये चीज आपने देख लिया तो ये रिलेटिव लोअरिंग है मित्र, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों, इजी बिल्कुल। अब जब ये हमने जानकारी प्राप्त कर ली, इसमें अब एक चीज बड़ी गजब की है जो एनसीईआरटी भी कहता है दोस्तों, राउल्ट्स लॉ डाइल्यूशन सिस्टम के लिए वैलिड था, तो काहे परेशान हो। मतलब ये जो एक्स बी लिखा है आपने, एक्स बी लिखा है आपने, इसको लिखोगे क्या, n2 अपॉन n1 प्लस n2। कलर थोड़ा डार्क कर लेते हैं, तो ये हो गया पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। आप इसको क्या लिख लें, n2 ओवर n1 ही लिख लें, क्योंकि n1 के सामने n2 तो बहुत थोड़ा है रे। हिंद महासागर से अगर एक बाल्टी पानी ले आए हो तो क्या समुद्र खाली कर दिया है, नहीं। इस बात को जरा गौर से समझना। ये जिंदगी कई लम्हों से मिलके बनती है, उसमें से कुछ लम्हे अगर आपके हिसाब से ना हो, वैसे तो जिंदगी आपके हिसाब से होती ही नहीं, बट कुछ लम्हे अगर अच्छे ना बीते तो पूरी जिंदगी खाली मत कर देना। गहरी बात है, जो समझ जाए बढ़िया है। तो इसको कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी की इजाजत मिल गई है दोस्तों। अब ये कहता है, सवाल देता है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज दिस। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जूम जाम करके इसको, हो गया हो गया। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन at a certain temperature is 0.850 bar, a non-volatile, non-electrolyte। इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में जाके टूटेगा नहीं, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहेंगे। और अगर ऐसा है, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर सेम रहेंगे, इसका सीधा सा मतलब है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आफ्टर डिसोल्यूशन कोई इंपैक्ट नहीं। सर ये जो लास्ट लाइन बोली है ना, थोड़ी सी तो टिकी है और थोड़ी सी निकल गई है, थोड़ी सी तो टिकी है कानों के अंदर, थोड़ी सी फिर निकल गई। अरे घबराओ नहीं रहे, थोड़ा सा समझ आया है, थोड़ा है बाकी, आ जाएगा यार, रिलैक्स। अभी सवाल भी करेंगे और वेंट ऑफ फैक्टर भी पढ़ेंगे, तब तक आ जाएगा। जल्दी की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो वेइंग 0.5 ग्राम दे रखा है, गिवन मास दे दिया भैया सॉल्यूट का, एडिड टू 13। अरे भाई मेरे, ये तो सॉल्वेंट का मास भी दे दिया, ठीक है, और उसका मोलर मास बेंजीन का ये भी निकालने की जहमत नहीं दे रहा आपको, ये मतलब ये भी तकलीफ नहीं दे रहा आपको। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज दिस, व्हाट इज द मोलर मास। हलवा सवाल हो गया भैया, सब कुछ दे दिया इसने, सब कुछ दे दिया इसने। कैसे, देखो जरा, 0.850 बार दिया हुआ है गुरु ने, क्या, पी नॉट ए, ये दिया हुआ है सॉल्यूशन, ओहो ये P1 भी दे दिया है। फॉर्मूला सामने ही है तो क्या दिक्कत है। और ये N2/N1 है, तो 0.5 ग्राम है, ये मास हो गया, ये गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट। और 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये इसका मास हो गया। बेंजीन का मोलर मास ये दे दिया, M2 पूछ रहा है, बताओ, हलवा सवाल है। बस अब तुम सोचोगे यार सर ने बता दिया, इजी सवाल है, हम भी कर लेंगे। वीडियो को पॉज कर ले चाचा एक बार, अगर ये प्रीमियर पे लगाया है तो इसको देख ले एक बार, या पॉज ही कर ले एक बार, प्रीमियर पे पॉज तो हो जाता है आई थिंक, तो पॉज कर लो इसको, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो कॉपी पे, पेन कॉपी लेके अपनी क्लास वर्क कॉपी में सॉल्व कर लो, फिर आगे वीडियो देखना। ये सवाल यहाँ होता हुआ
अब देखो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन, हर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे एक लेक्चर लेंगे ताकि आनंद आएगा। फॉर्मूले तो सब सीधा बता दिए मैंने, बता भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी करके चलो। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8। देखो यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी की किफायत देखिए आप, किफायत मतलब तरीका देखिए। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हैं तो 4 ही क्वेश्चन दिए हैं इंटेक्स में, धूम धड़ाका मचा रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज दिस, P0A मिला हुआ है बच्चे तुम्हें 23.8। 50 ग्राम ऑफ यूरिया गिवन मास ऑफ सॉल्यूट भी तुम्हारे पास है, मोलर मास इससे निकाल लोगे, कितना आ जाएगा वैसे बताइए? 60 है ना, चलो बहुत बढ़िया, चैंपियन है सारे। तो इसका मोलर मास भी मिल गया मुझे सॉल्यूट का। 850 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का मास 850, वाटर का मोलर मास तो पता ही होगा सबको 18। अब क्या निकालना है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, PS निकालना है, और रिलेटिव लोअरिंग वो XB के बराबर है। खत्म, कोई दिक्कत? सीधा क्वेश्चन, कोई टेंशन। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको जब आप पढ़ लेंगे आज अच्छे से तो लास्ट में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का होमवर्क भी दे रहा हूँ आपसे मैं, अगली क्लास में वहीं से शुरू करूंगा। और वो 2 क्वेश्चन है तुम्हारे 2.19, 2.21, ठीक है? तो यू हैव टू कंप्लीट इट। मैं कम काम दे रहा हूँ और ज़्यादा वो भी नहीं कर रहा कि टॉपिक वैसे खींच दूँ। कोशिश करो, अगर ये कर पा रहे हो तो फिर एक क्लास में 2 या 3 टॉपिक ले लेंगे, नहीं कर पा रहे हो तो एक एक लेके चलेंगे, है ना? और एक और चीज़, सारे लेक्चर जो मेरे इस चैनल पे हैं अलॉन्ग विद PDF फाइल्स, नोट्स और क्वेश्चन आंसर, यानी अभी जैसे मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ उसके साथ 1-2 क्वेश्चन और देना चाहता हूँ ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए टॉपिक की। इसके लिए DGS क्लासेस की ऐप आ गई है और संडे से उसको मैं फॉर्मली आपके हवाले कर दूंगा। आप चाहें तो अभी डाउनलोड कर सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा काम बाकी है यार। देखो क्लास चल रही थी तो मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ, कुछ चीज़ें अपलोड कर दूंगा सारी, संडे से मस्त वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, बना दी है, ठीक है? थोड़ी मेहनत लग गई, टाइम काफ़ी लग गया, है ना भाई? देखो अब अकेले दम पे कितना खींच पाएंगे, लेकिन यही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना खींच पाएंगे? इसी चीज़ से अपनी लिमिट तय करो। मैं भी करता हूँ, तुम भी करो, है ना? चलो, तो ये दोनों क्वेश्चन करो आराम से, और अगर अपनी लिमिट बढ़ाना चाहते हो तो प्लीज़ बताओ मुझे कमेंट में कि सर टॉपिक खींच दो। अगर आप कहोगे तो अगली क्लास को लंबा सेशन रख के सॉल्यूशन ही खत्म कर देंगे पूरा चैप्टर, लेकिन आप कहो यार, तभी लगे कि हाँ कुछ मेहनत का फ़ायदा हो रहा है।